अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे। बट मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। पता नहीं मेरे साथ कुछ ना कुछ जो है वो एक के बाद एक लगातार कुछ ना कुछ जो है इंसिडेंट होता रहा है। कभी एक्सीडेंट हो रहा है डेली का। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दिसंबर जो है ना मेरे लिए खासकर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। 2019 में भी मेरा एक्सीडेंट हुआ था। बहुत मतलब एक सीरियस एक्सीडेंट कहते हैं ना, सिवियर एक्सीडेंट वो हुआ था। और मेरी टांग में जो चोट लगी थी तो इतना ज़्यादा हुआ था कि उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई थी, पस हो गया था। जो डेली का जब डॉक्टर्स उसको जब ड्रेसिंग करते थे और उसको पस निकालते थे तो कम से कम आधा आधा लीटर, एक एक लीटर, मतलब पस, इतना पस मतलब उसमें से निकलता था। तो उसके उस टाइम पे भी मैं दिसंबर में मेरा एक्सीडेंट हुआ है। जनवरी फैब मैं हॉस्पिटल रही हूँ। उसके बाद मेरे 2 ऑपरेशन उसके टाइम पे हुए। डॉक्टर ने तो साफ बोल दिया था कि हम जो है इनकी टांग जो है वो नहीं हम ठीक कर पाएंगे। तो ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो मतलब इनकी जो घुटनों से नीचे है, मतलब वहाँ तक इनकी जो लेग जो है वो कट करनी पड़ेगी। बट कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं अच्छाई, क्योंकि दिल अच्छा है, दिल साफ है, किसी के लिए बुरा नहीं करती हूँ। तो किसी ना किसी की दुआ होती है, और माँ बाप की, खासकर मेरी दुआ हमेशा मेरे साथ रहती है। वो तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी दुआ जो है, मेरी माँ की दुआ हमेशा मेरे साथ रहती है। तो काफ़ी तकलीफ़ों के बाद में वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। और मार्च में जो है, मार्च एंडिंग तक मैं जो है वो थोड़ा सा चलने के लायक बनी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ऐसा है कि मैं दौड़ती हूँ, भागती हूँ, क्योंकि बैठना मुझे पसंद नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ काम करते रहना है। मतलब मैं मतलब दूसरों की तरह मुझे बहाने करना नहीं आता कि मुझे ये हो गया है, वो हो गया है। प्रॉब्लम्स होती है, इंसान की बॉडी है, बॉडी में बहुत कुछ होता है। बट मुझे नहीं मतलब आता है। मैं तो चाहती हूँ कि जितना काम मुझे मिले उतना मैं काम करूँ। मैं मतलब हार्ड वर्किंग जो जिसे कहते हैं ना, मैं वो हूँ। मुझे हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बट मेरा 4-5 दिन पहले भी एक्सीडेंट हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया था। और कल क्लास में, स्कूल में ही क्लास में मेरे साथ ऐसा हुआ कि अचानक से मुझे जो चक्कर आया है, और बिल्कुल आंखों के सामने अंधेरा आ गया था। तो जैसे मैं जिस क्लास से निकल रही थी, तो मेरा जो पैर है वो इस तरीके से वो स्लिप हुआ या क्या हुआ, मुझे वो समझ ही नहीं आया। और मैं इतनी बुरी तरीके से गिरी हूँ। तो मैं शुक्र करती हूँ, और मैं थैंक्स करूँगी जो हमारे स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड है। वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। वो देखते रहते हैं। जब उनको आवाज़ आई तो वो जल्दी मतलब आए, और पहले तो उन्होंने वेट किया कि मैं खुद उठूँ। लेकिन मैं जब गिरी तो मुझे मतलब 1-2 सेकंड के लिए ऐसा हो गया था जैसे मैं ब्लैंक हो गई थी बिल्कुल। मुझे पता नहीं चल रहा था मेरा हाथ चल रहा है या कुछ चल रहा है। मैं उठने के लायक नहीं थी। बट उन्होंने फिर वेट किया, क्योंकि वो एक्चुअली सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हैं और हम टीचर्स हैं। तो ऐसे वो बिल्कुल, मतलब ऐसे वो एक है कि वो टच नहीं कर सकते हैं। बट फिर भी उन्होंने इंसानियत के नाते फिर उन्होंने मुझे उठा के बिठाया। और थोड़ा सा जब मैं थोड़ा सा ठीक हुई, तब उन्हीं की हेल्प से मैं जो है वो सीढ़ियों से नीचे उतर के जो है वो स्टाफ रूम में गई और अपना काम बाकी का किया। तो ये देख लीजिए, ये हाथ, ये आप देख सकते हो कि मेरे फिंगर्स में कितनी स्वेलिंग हो गई है। और जो मेरा ये जो रिब है, रिब की लास्ट वाली जो बोन है, उसमें बहुत ज़ोर का मतलब एक झटका लगा था। तो उसका आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्कूल नहीं गई हूँ।
क्योंकि मुझे कल रात तक बहुत ज़्यादा दर्द थी, और वो दर्द इतनी थी कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मैं रो रही थी उस टाइम पे। बट रात जैसे जैसे से गुजर गई और अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है। बट मुझे ये टेंशन है कि मैं स्कूटी कैसे चलाऊंगी। मतलब ये जो है ये बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। डॉक्टर के पास भी मुझे जाना है, मुझे एक्सरे भी करवाना है, क्योंकि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए उससे बेटर है कि पहले क्योर कर लो। तो प्लीज़ मेरे लिए आप सब जो है वो दुआ करें। और कि चलिए, आप वीडियोस को लाइक तो नहीं करते हैं, शेयर तो नहीं करते हैं, कमेंट तो नहीं करते हैं, तो एटलीस्ट ह्यूमैनिटी के थ्रू आप एक इंसानियत के नाते कम से कम दुआ तो ज़रूर ही कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। और जब मुझे आज दोपहर का टाइम मिला है, क्योंकि कल भी मेरा दोपहर का टाइम था बट मैं नहीं जा पाई किसी वजह से डॉक्टर के पास में। और आप सबको तो जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं सबको पता है कि मेरा जो है डिप्रेशन का जो है एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बस वही मेरा फॉलोअप था। और बड़ी मुश्किल से जो है डॉक्टर रोहन गुप्ता का जो है मुझे अपॉइंटमेंट मिलता है, जो जम्मू में है और जिनको न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, जिनको ब्रेन के रिलेटेड और सर्वाइकल इन सब के रिलेटेड, अगर शुगर, डायबिटीज़ जो है और थायराइड वगैरह के लिए कंसल्ट करना है तो प्लीज़ आप डॉक्टर रोहन गुप्ता से कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे, इंटेलिजेंट, काइंड पर्सन है, बहुत फाइनेस्ट डॉक्टर है। कहते हैं ना कि एक डॉक्टर के बिहेव, वे ऑफ टॉकिंग से ही जो है इंसान आधा ठीक हो जाता है। तो बट ये है कि मुझे अब जो दवाइयाँ हैं वो भी सूट नहीं कर रही है। तो बस ये है कि हम मतलब डॉक्टर दवाई चेंज कर रहे हैं, और जितना हो सके वो यही सोच रहे हैं कि मैं दवाइयाँ जो है वो बंद कर दूँ, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो जाए। बट ऐसे नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। छोटी छोटी चीज़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, और पूरी लाइफ स्ट्रगल की है यार। तो अब तो बहुत कुछ जो है मैंने इग्नोर करना सीख लिया है, और जो भी होता है मैं लेट गो कर लेती हूँ या बर्दाश्त कर लेती हूँ उस चीज़ को। तो बस आज है डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट, बहुत मुश्किल से मिला है, वो भी मैं मॉर्निंग से कॉल कर रही हूँ तब जाके मतलब मुझे नंबर मिला है। तो देखते हैं 2 बजे, और 2 बजे के बाद जो है वो मैं आपको जो भी है अपना वो रिव्यू दूंगी। क्योंकि देखिए, मेरी फैमिली में मेरे बच्चों के अलावा और कोई भी नहीं है जिसके साथ में कोई फ्रेंड तक नहीं है कि मैं किसी के साथ बात कुछ शेयर करूं या उनके साथ बोलूं। तो मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को ही अपना जो है बहुत, कहते हैं ना, बहुत करीबी मान लिया है। इसके लिए आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा दिल हल्का हो जाता है। तो बस स्टे ट्यून, और क्या होता है आगे प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए कि क्या रिज़ल्ट आता है एक्सरे का और दूसरा। तो मेरे लिए प्लीज़ 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 दुआ करें और स्टे ट्यून, क्योंकि आगे अभी पिक्चर बाकी है। डॉक्टर के यहाँ पहुँच तो गए, लेकिन मुझको लगता नहीं डॉक्टर मिलेगा। मैं लेट हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। आई थिंक बंद हो गया है, देखते हैं। शुक्र है मैंने मेडिकल में जाके बात की, तो वहाँ पर थे उनके असिस्टेंट, तो उन्होंने बोला आगे आ जाओ, कि मेरा लास्ट नंबर था। और चलो ओपन हो गया।
आज तो बाल बचे, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ख़त्म हो गई थी। टाइमिंग एक्चुअली ख़त्म हो गया था, बट लकीली डॉक्टर थे तो फिर मुझे मिल गई, दवाई भी ले ली। साथ में ये होता है कि ना गूगल पे का इतना इशू होता है, फिर गूगल पे का वो करते करते आधा घंटा तो वही लग गया। दवाई तो मैंने फटाफट ले ली थी और अब टाइम हो गया है, मुझे ना चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ खा के ही जाती हूँ, अदरवाइज़ स्कूटी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्टूडेंट नहीं था, जूनियर बर्गर था। स्टूडेंट वाला बंद हो गया, जूनियर बर्गर था। यहाँ का एम्बियंस मैं दिखा दूँ। ये फन बाइट है और फन बाइट की ये सारे मेन्यूज़ जो हैं यहाँ पर हैं। आपको कभी भी अगर फन बाइट या जूनियर बर्गर करना है तो आप गांधीनगर ज़रूर आना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूँगी आपको। हियर इज़ आवर बर्गर। ये इसका टेस्ट जो है ना ये बहुत अच्छा होता है। ये देखिए गांधीनगर फन बाइट्स, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, लेकिन गांधीनगर का जो है मैंने ट्राई किया है और दूसरी ब्रांचेस का मैंने ट्राई नहीं किया है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ओह वाओ, कैसा है? अच्छा, सॉस नहीं दिया? सॉस यहाँ पर है। कैसा है? अब मैंने वाइट सॉस पास्ता भी किया है ऑर्डर। वाइट सॉस पास्ता भी ऑर्डर किया है। और देखो, अगर बीमार है तो बंदे ने ना खाना पीना चाहिए, ना कि डॉक्टर्स के चक्कर लगाना चाहिए और ना दवाई खाना चाहिए। जितना आप खाओगे पियोगे उतने अच्छे रहोगे और उतना ही कहते हैं ना, खा पी के अगर जीना है 4 दिन की ज़िंदगी, खा पी के मरो यार। मेरा तो यही फंडा है, चाहे कुछ भी हो जाए, बट खाओ पियो ऐश करो। सॉस की ज़रूरत ही नहीं इसमें। एक फोटो लेना है। तो ये रहा हमारा वाइट सॉस पास्ता। देखने में तो बड़ा डिलीशियस लग रहा है, पर दूसरा ही है। खाने में देखते हैं कि कैसा है। कम, लेकिन कम है बड़ा। हाँ, क्वांटिटी इसमें कम है, अकॉर्डिंग टू रेट क्वांटिटी इसमें कम है। ये एक ही बंदे के लिए शायद, मैं अगर खाऊं तो मुझे भी इनफ नहीं होगा ये। ओके इसका बनाया, हिलाता हुआ बनाओ ना। इसका बना।